नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है उम्मीद को कभी ना छोड़ें, आशा की किरण को कभी ना छोड़ें। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आशावादी होते हुए भी व्यक्ति निराशावादी की ओर बढ़ रहा है। उसके मन में एक दूसरे को देखकर खौफ पैदा हो रहा है। वह यह भूल रहा है कि मैं अपने अंदर की ऊर्जा को विलुप्त करता जा रहा हूँ, अपनी आशा की किरण को कम करता जा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जीवन के हर पल में आशा ही ऐसी है जो हमारे अंतर्मन की शक्ति को बढ़ाती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अगर हम सोच लें, जो ठान लें और अगर हम उम्मीद पाल लें कि ये हम करके ही रहेंगे तो वो ज़रूर पूरा होता है। ऐसा होकर ही रहेगा तो वो ज़रूर पूरा होता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक राजा था। राजा के यहाँ दो चोरों को फांसी होना था। जिस दिन फांसी होनी थी, राजा ने उनसे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा कुछ हो तो बता दो। उसमें से एक चोर को पता था कि राजा को उसका घोड़ा बहुत प्रिय है और घुड़सवारी उसको बहुत पसंद है। चोर ने अपना दिमाग लगाया और उसने कहा कि राजा, मैं ऐसी विद्या जानता हूँ कि आपके लाडले घोड़े को हवा में उड़ा सकता हूँ। मुझे 1 वर्ष का इसके लिए मुझे 1 वर्ष का मौका चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें ये मौका दिया और राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि मैं घोड़े पे सवार होकर हवा में उड़ पाऊंगा। तब दूसरे चोर ने उससे पूछा कि भाई, जब तुमको पता है कि ये कार्य अपन नहीं कर पाएंगे, फिर तुमने 1 वर्ष का समय मांगा और क्या तुम इस कार्य को पूर्ण कर पाओगे? तब जो चोर का जवाब था वो सुनने लायक था कि मैंने 1 वर्ष इसलिए मांगा कि 1 वर्ष का जरूरी नहीं 1 वर्ष में राजा जिंदा रहे, जरूरी नहीं कि 1 वर्ष तक मैं जिंदा रहूं, या जरूरी नहीं कि 1 वर्ष तक घोड़ा जिंदा रहे, पर मेरी उम्मीद जिंदा रहेगी कि मैं 1 वर्ष तक और जीवित रहूंगा। तो साथियों, ये उसकी उम्मीद, ये उसकी आशा की किरण तारीफ के काबिल है। उसको पता था कि आज फांसी होना है। फांसी होने के पहले उसकी उम्मीद जो जगी, तो उसने अपने जीवन काल को 1 वर्ष आगे बढ़ा लिया। तो दोस्तों, जीवन में इसी तरह जीवन के हर क्षण हमको चाहे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, कितना भी जूझना पड़े, लेकिन अपनी आशा की किरण को कभी नहीं छोड़ना है और किसी भी तरह के साइकिलों से हमको इफेक्ट नहीं होना है। हमें अपने अंतर्मन में एक ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ रोज प्रभु को धन्यवाद देकर एक आशा की किरण को अपने भीतर संचित करना है और उस आशा की किरण के साथ ही हमें दिन भर और रात भर अच्छे से निकालना है। दूसरे दिन उठकर फिर प्रभु से हमें आशीर्वाद लेना है। तो दोस्तों, ये दिन भी निकल जाएंगे और अगर हमारे मन में आशा निरंतर जागृत रही तो वो दिन दूर नहीं कि हम फिर से आशा की किरण के साथ वापस स्वच्छंद वातावरण में घूमेंगे और फिर हम सब मिलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।